जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम भागवत महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। इसमें आप चौथे अध्याय में आपने सुना कि किस तरीके से नारद ऋषि भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं, आयोजन करते हैं। इसमें भगवान श्री हरि वहाँ पे पधारते हैं और उनको देख करके सब गदगद हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर भी भागवत महात्म्य होता है, जहाँ पे भागवत महापुराण होता है, वहाँ का वातावरण ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। वहाँ पे भगवान जरूर विराजमान होते हैं और सभी भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो आज हम भागवत महात्म्य ये जरूरी होता है सुनना। इसमें आज हम 5वां अध्याय का श्रवण करेंगे और इसमें है धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। दोस्तों, इस महात्म्य को अंत तक सुनिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहत सुनत दो एक समाना, या तो आप पढ़ सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। समय नहीं है तो इसे ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकते हैं, इसका भी एक ही प्रकार का फल मिलता है। तो बिना देर किए आइए प्रारंभ करते हैं आज का सुख सागर महात्म्य का 5वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए प्रेम से सब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। दोस्तों, सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी यानी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। ऐसा पुत्र निकला। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य के पड़े हो चुके थे, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। स्त्रियों ने विचार किया, क्योंकि वह चोरी करके धन ला करके उसे देता था। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उसे बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। हे कृष्ण, राधे राधे। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं। उसे दुखी होना पड़ता है।
लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे उल्टाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था और शीत घाम से सप्तम और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गौकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वो जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे, क्योंकि कोई भी कहीं से आता है, चाहे कितना भी विद्वान हो, अपना गृह होता है, इसलिए अपने घर को पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गौकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गौकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गौकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गौकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैं अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तरपा तरपा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गौकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोला। गौकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गौकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण रात भर विचार करने लगे, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिए, लोगों से बता दिए। उनमें जो विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे,
उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जी की आज्ञा करें। जो सूर्य नारायण आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होगा था। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह वहां पर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर तर शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप धरा उठते हैं और अब यह भागवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना दिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो वह मल मूत्र का भाड़ ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगी का तो यह घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं।
कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बनाता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर को नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान को शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चल ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी यह सब बातें कर रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गौकर्ण ने यह बात कही। गौकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहा था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का चित्त के इधर उधर भटकने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अस्त्रीय को दिया हुआ दान एवं आचरणहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गौकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोस्तों, श्रावण मास में गौकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गौकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया, यानी कि सायुज्य को ले गए। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गौकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। जीव जंतु तक तर गए।
जहाँ योगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबके योगी दुर्लभ गोकुल धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, उन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था। वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप रसी को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से सब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। दोस्तों, आज हमने 5वें अध्याय का श्रवण किया और उसमें गोकर्ण जी धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते हैं। ये सुख सागर का हमारा महात्म्य चल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम 6ठा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि बताई गई है। महात्म्य के बाद इस अध्याय को सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी समझ आएगा कि किस प्रकार से हम सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं। तो 6ठा अध्याय सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।